नमस्ते गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज़, व्लॉग तो मैंने शुरू कर दिया, लेकिन इसको अपलोड करने का मुझे अभी कोई आइडिया नहीं मैं कब तक कर पाऊँगी, क्योंकि थंबनेल देखकर आपको जो कि पता चल गया होगा कि अब हमारे एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और कल है हमारा पहला एग्ज़ाम। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा नर्वसनेस में अपना व्लॉग शुरू कर देती हूँ। थोड़ी सी ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि गाइस पहला एग्ज़ाम होता है ना, तो हमें थोड़ी सी ज़्यादा नर्वसनेस होती है एज़ कम्पेयर टू बाद में। तो शायद फिर सीक्वेंस में जब बन जाएगा तो फिर आदत भी पड़ जाएगी। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं लेट नाइट तक स्टडी करूँगी, मतलब 12-1 बजे तक मैं स्टडी करूँगी और सुबह फिर मुझे 4 बजे फिर से उठना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। इतने दिनों से ना हम ऐसे ही केयरलेस रहते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मुझे अब लेट तक पढ़ना पड़ेगा। शायद देखती हूँ मैं कब तक पढ़ पाऊँगी। ये तो अच्छा हुआ आज नैनवी जल्दी सो गई है, नैनवी सो चुकी है। और या तो मैं सोच रही हूँ रात को ही पढ़ लेती हूँ, या तो सोच रही हूँ कि रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठ जाऊँगी। अब देखती हूँ मैं कैसे कर पाऊँगी। अभी मुझे कोई नींद नहीं है, तो देखती हूँ मैं कब तक पढ़ूँगी। सो गुड मॉर्निंग गाइज़, अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और गाइज़ आज जो है मैं 4 बजे उठ गई थी और अभी मैं लैंप की लाइट से पढ़ रही हूँ, क्योंकि दूसरी लाइट अगर मैं जलाऊंगी तो नैनवी उठ जाएगी। इसलिए जो है मैं लैंप की सहायता से पढ़ रही हूँ, और मैंने लैंप स्पेशली एग्ज़ाम्स के लिए मंगवाया था। सो गाइज़ अभी मैं निकल रही हूँ और नैनवी को देखो कितनी सैड हो रही है। इसका इनोसेंट फेस देखकर ना मुझे बहुत बुरा लगता है। गाइज़ सुबह ना मैं 4 बजे उठ गई थी, लेकिन 1 घंटा तक तो मुझे नींद ही लगी रही। 5 बजे तक मतलब नींद ही लगी रही, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और 5 बजे मैं फिर थोड़ा एक्टिव हुई जब मुझे लगा कि टाइम हो रहा है। तो फिर 5 बजे से मैंने रेगुलर पढ़ा। रात को मैं जल्दी सो गई थी, क्योंकि नैनवी बार बार उठने लग जाती है ना। तो फिर मैं 12 भी नहीं बजे थे, 12 बजे से पहले 12 बजे सोई हूँ। 12 बज गए थे, 10-15 मिनट फिर मैंने फ़ोन चला लिया, अपने सोशल मीडिया चेक कर लिया सारा, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप। फिर उसके बाद मैं सोई 15 मिनट में, मतलब 12:15 में सोई थी। और सुबह मैं 4 बजे उठी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ 4 बजे उठने का, उससे अच्छा 5 बजे ही उठी होती। लेकिन वैसे वैसे करके तैयारी हुई है। अब देखते हैं कैसे होगा हमारा एग्ज़ाम। हे गाइस, सो गाइस अगेन आज मेरे सेकंड एग्ज़ाम की प्रेपरेशंस चल रही हैं और अभी ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, 11:15 हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं सो जाती हूँ, सुबह मैं फिर जल्दी उठूँगी 4 या 4:30 बजे। लेकिन देखती हूँ पढ़ा तो नहीं जाता, तो 4, 4:30 या 5 बजे मैं सुबह उठूँगी। जब मुझसे उठा जाएगा प्रॉपरली तभी मैं उठूँगी। और दिन को ना मुझे व्लॉग करना था, जब मैं पेपर देकर आई तो उस टाइम जल्दी जल्दी आने के चक्कर में ना हम ऐसे ही भाग के आ गए और मुझे बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहा कि मैं व्लॉग भी बना रही हूँ। तो अभी कल देखती हूँ मैं, अगर मुझे कल टाइम लगेगा तो मैं कल ज़रूर व्लॉग करूँगी और ऐसे धीरे धीरे ये व्लॉग बनता है। नैनवी आराम से सो रही है, लेकिन इसको ना गर्मी लगती है तो ये लात मार रही है। देखो कितना पीछे कर दी इसने रजाई। सो ओके गाइस, अभी मैं आपसे कल मिलूँगी। आज वाला पेपर तो काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन अभी कल वाला देखते हैं कैसा होगा। और मेरी आवाज़ से आपको पता है नैनवी उठ जाएगी और बार बार ये हिल रही है, तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं उठ गई ना तो मेरा 1-1.5 घंटा फिर ये ले लेगी, क्योंकि इसको फिर नींद नहीं आएगी और ये मुझे बहुत तंग करेगी। तो उससे बेटर है कि मैं थोड़ी देर पढ़ाई कर लूँ, उसके बाद मैं सो जाऊँ। तो अब मिलूँगी मैं आपसे कल। गाइस जब भी मैं घर से निकलती हूँ ना, मैं यही प्रे करती हूँ कि हे भगवान आगे चलकर ट्रैफिक ना हो, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी मैं, क्योंकि हम घर से पूरे पूरे टाइम पे निकलते हैं। और यहाँ पे ये हमें मिल गए हैं बकरियाँ वगैरह। गाइज ये देखो, यहाँ जैसे ही पेपर ख़त्म हुआ ये दोनों इधर खाने पड़ गई, और मैं और मेरी ये वाली फ्रेंड हम दोनों आगे आगे जा रहे थे, और ये दोनों हमने सोचा कि इधर गई, पीछे मुड़े तो देखो इधर। खाओ खाओ खाओ। तो गाइस अभी मुझे थोड़ी सी रिलैक्सेशन फील हो रही है, क्योंकि कल हमें छुट्टी है। आज हमारा 3rd एग्जाम था, तो कल जो है हिंदी वालों का एग्जाम है, तो वो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना। तो हमारा इंग्लिश का एग्जाम हो चुका है और कल हिंदी वालों का है, तो हमें छुट्टी है कल। और अभी मैं आई हूँ और अभी तक मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, क्योंकि इधर हमारी मास्टर शेफ आई है, हम कुछ बना रहे हैं, मतलब मैंने ये कुछ बना रही है। ये बन रहे हैं क्रिस्पी से पकौड़े, और ये हम मक्किम्स जो खा बैठे हैं 2 ही बचे हुए हैं कनिका के लिए अभी। और ये सेवियां पता नहीं मम्मी ने क्यों बना दी आज ना, मम्मी ने दिन को लंच नहीं बनाया था, तो उन्होंने देखो मेरे लिए क्या क्या डिशेस बना दी। बाकी कुछ पकौड़े बनाने के लिए रह जाते हैं। ये हमने ना एक्चुअली सब्जी के लिए काटी थी, लेकिन ये मैम ने बोला कि मैं आपके लिए पकौड़े बनाऊंगी। सो गाइज आप खुद बताइए कि जब मैं इतना अनहेल्दी खाऊंगी तो कहाँ से मैं पतली होंगी। जितनी मैं कोशिश करती हूँ, थोड़े दिन डाइटिंग करती हूँ, वो सारी वेस्ट चली जाती है अगर मैं ऐसे कुछ खाती हूँ। गाइज आपने देखा ही होगा कि आजकल मैं मायके में हूँ
और इधर ऐसा कुछ चलता ही रहता है। मायके में आने का रीज़न मेरा ये था कि यहाँ से एग्जाम्स के लिए जाने के लिए ईजी हो जाता है ना। मैं अपने भैया के साथ डेली जाती और आती हूँ। घर से मुझे प्रॉब्लम हो जानी थी क्योंकि कभी नैन्वी के पापा नहीं होते हैं ना, फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाती है घर से जाने की। यहाँ से भी मैं जाती बार तो उनके साथ ही जाती हूँ, लेकिन आती बार मैं भाई के साथ आ जाती हूँ। ये देखिए इधर ब्रॉड से मिलने उसका दोस्त आया है, हक कर रहे हैं। हाँ जी, तो भागो भागो यहाँ से। Oh my God! अभी चल रही है मेरी चंपी और बाहर धूप में बैठे थे हम, लेकिन धूप ही चली गई। बहुत दिन बाद मैं तेल डलवा रही हूँ किसी से, ऐसा लग रहा है ना आगे से मैंने हेयर स्टाइल बना के रखा है। अभी पहले आप नीवा से मिल लो। और आज ना वेडनेसडे तो मैंने, अच्छा हेलो कर दो, आ जाओ आ जाओ, क्यों बोल रहे हो? हेलो कर दो, हेलो हेलो। अच्छा नहीं बेटा, तो आज ना वेडनेसडे था, मैंने सोचा मैं रात को ही सिर धो लेती हूँ ना, फिर कल हमने धोना नहीं होता और परसों फिर सुबह ठंड होती है। देखो क्या क्या सीख रही है, पप सीखा है पप। नैन्वी के पापा भी आए हैं आज इधर और फोन पे बात कर रहे हैं। गाइज ये छुट्टी ना मेरी वेस्ट ही गई, कुछ भी नहीं पढ़ा। इससे अच्छा छुट्टी होती ना और एक पेपर और निकल जाना था। और जितना मैं जैसे डेली पढ़ती हूँ मैं उतना ही पढ़, मतलब आज ही पढ़ना शुरू किया, कल मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। ऐसे भी नैन्वी के पापा है ना, इसको चॉकलेट लेकर तो बहुत खुश हुई है। किसने लाई चॉकलेट आपको? किसने लाई चॉकलेट? कौन लाया चॉकलेट? कहाँ है चॉकलेट, बता दो अपने। आज इसने एक और नई बात सीखी है, मामू बोलना। ये देखो नैन्वी कैसे खा रही है, खाओ। कितने बड़े बड़े टिक्कू हैं और इतनी दूर दूर, इतना ज्यादा गैप। मुझे ब्लॉग नहीं करने दे रही है। नो नो। अच्छा क्या सीखा है नैन्वी ने आज? मामू बोलना, बोलो मामू बोलो प्लीज, मत करो इतनी एक्टिंग। मामू बोल दो। नहीं वो बहुत गंदी है, जो बोले ना, जैसे बच्चे ना गाइस धीरे धीरे सीखते हैं। पहले इसने आ की मात्रा लगाती थी ये ना, मामा चाचा। हाँ देख रही हूँ मैं इसकी एक्टिंग। तो बाद में इसने धीरे धीरे ई की मात्रा सीखी, मामी चाची ऐसे से बोलती थी। 2-3 दिन से चाची चाची लगा के रखी है इसने। बोलो चाची को, बोलो हेलो चाची, आई मिस यू, जल्दी घर आ जाओ। बोलो चाची। इसको कुछ नहीं बोलना है, ये बहुत गंदी है, इसको पता है ना मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो ये कुछ नहीं बोलेगी। और आज इसने मुंह की मतलब ऊ की मात्रा लगाना शुरू कर दिया। और मामू और चाचू नहीं बोला जा रहा है इससे, लेकिन दादी दादी बोलो मामू नानी। अच्छा मामू बोलो, मामू। निवा एक बात बताओ मुझे, लैंप कर दो बंद। बताओ काऊ माता कैसे करती है? और डॉगी कैसे करता है? और लाइन कैसे करता है? अच्छा, और स्नेक कैसे करता है? अच्छा, और म्याऊ कैसे करती है? अच्छे से करो, म्याऊ। अच्छा, और ईयर बता दो अपने, ईयर। मैं खोलती हूँ, बता दो ईयर। हेयर नहीं, खारिश हो रही है। निवा नींद आ रही है आपको? सो जाओ, तो सो जाना है आपको, सो जाओ, पापा के साथ सो जाओ। निवा पापा का भालू कौन है? भालू कौन है पापा का? हे गाइस, सो आज का पेपर भी हो गया और आज का पेपर सबसे गंदा हुआ है, मतलब कि छुट्टी नहीं होनी चाहिए पेपर में, है ना। और क्या बोलते हैं, जस्ट अभी मैं घर पहुंची, मैंने सोचा मैं व्लॉग थोड़ा सा कर लेती हूँ क्योंकि मैं अभी यहाँ पे एंडिंग भी कर दूंगी। बहुत लंबा मेरा व्लॉग चला जा रहा है। आज हमारा चौथा एग्ज़ाम हो गया, अभी 4 एग्ज़ाम हमारे और रहते हैं, मतलब 8 सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल। और कल ना मेरे भाई का बर्थडे था, या मतलब वैसे आज है हिंदी के हिसाब से, जो मेरा गॉड ब्रदर है, तो इन्होंने ना गाड़ी में ही सेलिब्रेट किया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बलून्स वगैरह ब्लैक और वाइट, और यहाँ पे गिफ्ट भी पड़ी है, कैसे दिखेगी। ये इसमें ही रखे हैं, लेकर नहीं गया। और क्या बोलते, केक भी लाया है। हे
गाइस, तो गाइस ब्लॉग की एंडिंग में यही कर दूंगी क्योंकि मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि मैंने कब से शुरू किया। मतलब फर्स्ट एग्जाम से शुरू किया और आज हमारा 5th एग्जाम हो गया। इसके बीच में ज्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ, आपको पता है पढ़ना भी होता है और नैनवी भी साथ में होती है। अगर मैं इससे टाइम निकालती हूँ ना तो फिर उस टाइम मुझे पढ़ना होता है। अगर मैं उस टाइम फोन ले लूँ फिर मेरा फोन की तरफ ध्यान चला जाता है और नैनवी को गुस्सा आ रहा है क्योंकि नींद आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।